महाकाल, क्या खबर लाएगा? सरदार, खबर मिली है कि गदर सिंह को पुलिस थाने से जेल ले जा रही है। नहीं, हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। हम हर कीमत पर अपने साथी गदर सिंह को पुलिस के पंजों से छुड़ा लेंगे। अब ले पैसा नहीं, ऐसा मत करना। सितारों की गर्दश कह रही है कि अगर तुमने गदर सिंह को बचाया तो सारी उम्र रोता रहेगा। अब ले पैसा। पगले, ताज्जुब की बात है, गदर तेरा जुड़वा भाई है। क्या तू नहीं चाहता कि गदर को पुलिस के चंगुल से छुड़ा लिया जाए? इसी बात पर फिर ले पैसा। नहीं, वो गदर नहीं, गद्दार है। सितारों की भविष्यवाणी कह रही है अगर तू उसे बचाएगा तो तुझे कीड़े पड़ेंगे, कुत्ते की मौत मरेगा, बेमौत मारा जाएगा। अब ले पैसा। अरे पगले, आज तक तूने जितनी भी भविष्यवाणी की है, मेरे फौलादी इरादों ने उन्हें झूठा साबित कर दिया है। आज भी तेरे इन सितारों को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दूंगा कि तेरे सितारे रोते रहेंगे और मैं कहे कहे लगाता रहूंगा। चलो। विनाशकाल विपरीत बुद्धि, विनाशकाल विपरीत बुद्धि, बच जाएगा, कीड़े पड़ेंगे, बेमौत मरेगा। सर, डाकू बजरंग ने धावा बोलकर गदर सिंह को हमारे कब्जे से छुड़ा लिया। क्या? यस सर। डाकू बजरंग सिंह ने पुलिस के कब्जे से गदर सिंह को छुड़ाकर एक बार फिर कानून के मुंह पर कालिक पोत दी। नहीं, अब वो लावा बनकर कानून की जंजीरों को नहीं पिघला सकता। अब हेड ऑफिस से एक बहादुर इंस्पेक्टर निकल पड़ा है उसे गिरफ्तार करने के लिए। उसने बजरंग को गिरफ्तार करने की कसम खाई है। सरदार, खबर मिली है कि थाने में कोई नया दारोगा आया है और उसने आपको गिरफ्तार करने की कसम खाई है। अब कौन समझाए इन नादानों को जो हमें गिरफ्तार करने की कसमें खाते रहते हैं और ये जानते हुए भी कसम खाते हैं कि कितने ही दारोगा इन बीहड़ों में हमारा ठिकाना तलाश करते करते गुम हो गए, मगर किसी माई की लाल की तकदीर ने ऐसा जोर नहीं मारा कि वो हमें गिरफ्तार करके अपनी छाती पर बहादुरी का मेडल लगा सके, क्योंकि हमारा भगवान हमारी रक्षा करता रहता है। और जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता
वो हमारी पूरी रक्षा करता रहेगा। सरदार, खबर मिली है कि किसी ठाकुर विकराल सिंह ने ललितपुर के गरीब किसानों को लूट लिया है और उनकी बहू बेटियों को उठा लिया। सरदार, डाकुओं की शराफत के माथे पर लगे हुए दाग को हम मिटाकर रख देंगे। आओ मेरे साथ। भाई साहब, आपको तो पता है कि बजरंग सिंह मेरा और मेरे खानदान का जानी दुश्मन है। हाँ, मैं जानता हूँ। अगर उसे खबर हो गई कि हम दुल्हन को साथ लेकर बारात समेत वापस लौट रहे हैं तो वो बारात में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम चिंता मत करो, हम अपनी बारात को लेकर चुपके से काली पुलिया पार कर लेंगे और बजरंग को कानो कान खबर नहीं होगी। बेफिक्र रहो। सरदार, सरदार, ठाकुर विकराल सिंह की बारात शाम को ठीक 5 बजे काली पुलिया से होकर गुजरेगी। सुन लिया तूने ऊपर वाले, सुन लिया। वो जालिम ठाकुर विकराल सिंह और उसके परिवार वाले खुशियों के झूलों में झूल रहे हैं और मैं इन बीहड़ों में पत्थर चुन रहा हूं। उफ, मैं क्या था और उस जालिम ठाकुर ने मुझे क्या से क्या बना दिया। मैं जो बच्चों को अहिंसा की शिक्षा दिया करता था, मुझसे कलम छीन कर उस जालिम ठाकुर ने मुझे बंदूक उठाने पर मजबूर कर दिया। मुझे आशीर्वाद दो कि मैं इस धरती से उन जालिमों का नामो निशान मिटाकर इस धरती को पवित्र कर दूं। मुझे आशीर्वाद दो। ये गद्दर कहाँ है? वो तो ठाकुर की बहू को उठा के ले गया सरदार। क्या? गद्दर, तूने ये बहुत बुरा किया। तुम सब चलो, मैं आता हूं। तुम बहन जाओ अपने घर। गदर, तूने एक दुल्हन की इज्जत पर हाथ डालकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हरामजादे, कमीने, ये ले।
कमीने, अगर तू मेरा दोस्त न होता तो तेरी गर्दन तोड़कर मैं तुझे कब का खत्म कर चुका होता। बजरंग, तूने कुत्ते के मुंह से बोटी छीनी है, मैं भी तुझे पागल कुत्ते की तरह काटूंगा, जिसके लिए तू पानी की एक एक बूंद के लिए तरसेगा। इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए, भाग जा यहां से, भाग जा यहां से। हट! ओवे वाली जामा, हाय हाय, क्या बात है कटोरी भाई, मेरे दिल की धड़कन और तुम्हारे कोठी की रौनक शब्बो दिखाई नहीं दे रही। शब्बो बजरंग के प्यार में पागल होके गई है, बड़ी इज्जत की जिंदगी गुजार रही होगी। गुजारने दे, बस उस कबूतरी का पता बता दे, ऐसे पर काटूंगा ना वो कबूतरी रहेगी ना उसका आशिक बजरंगा। मुझे बजरंगा से हिसाब चुकाना है। पालमगढ़। क्या कहा? पालमगढ़। घेर लो सबको, रुक जाओ। अगर कोई भी अपनी जगह से 1 इंच भी हिला तो उसकी लाश मीलों मीलों दूर जाके गिरेगी। गांव वालों, कान खोल कर सुन लो, आज मैं यहाँ खून खराबा करने नहीं आया, मैं तो यहाँ हुस्न के दरिया में एक डुबकी मारने आया हूं। जल्दी से उस हुस्न के एटम बम को मेरी शब्बों को निकालो। अरे सुनो, कोई जवाब नहीं देता। कोई जवाब नहीं देता। साथियों, उजाड़ दो इस गांव को और उठा कर ले चलो गांव की हर लड़की को। रुक जा गदर सिंह, देख मैं आ गई। रुक जाओ। अरे आ गई मेरी शब्बो। हाय, मेरी बन्नो बनने के लिए मेरी शब्बो जी। याद रख गदर सिंह, एक न एक दिन ये गरीबों के आंसू अंगार बन के तेरी लाश को जला देंगे और तेरी हस्ती को मिटा डालेंगे। बालके, नारी को ये शोभा नहीं देता। मेरी हस्ती को मिटाने से पहले तुम्हें पहले मेरी मस्ती को मिटाना पड़ेगा। चल, मेरी हवस की आग में जल। चलना। ढके हुए जिस्म में तू अच्छी नहीं लगती। आ तेरे कपड़े उतार दूं। ये तेरा टिकट। जब जब जहां जहां जुल्म के नाग ने अपना फन फैलाया है, तब तब वहां उस फन को कुचलने बजरंग आया है। बजरंगा, मेरे रंग में भंग मत डाल। चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना एक ही घूसे से तुझे और तेरे खानदान को चकनाचूर कर दूंगा। गद्दर सिंह, मैं कोई 2 पैसे वाला बताशा नहीं हूं जो तू मुझे अपने घूसे से चकनाचूर कर देगा। मैं वो चट्टान हूं जिससे जब कोई टकराता है कुत्ते की मौत मारा जाता है। अपनी जिंदगी चाहता है जहरीले नाग, तो इस लड़की को डसना छोड़कर भाग जा। मैं नाग के साथ साथ एक आग भी हूँ, जिसका नाम गदर सिंह है। गदर सिंह। अरे हाँ, एक गदर में आया था और दूसरा गदर
20वीं सदी में आया है जो तेरे सामने खड़ा हुआ है। कि गदर की हरामी औलाद गद्दर सिंह, ये मत भूल कि सदियों पहले 52 गज रावण की लंका को श्री बजरंग ने ही चलाया था, और आज 20वीं सदी का ये बजरंग रावण का रूप लेकर गरीबों पर कहर ढाने वालों को मिटाने आया। तो दिखा पूछ। हट। हाय बंदूक, मर्द के हाथों में बंदूक। बंदूक से तो बच्चा भी मार सकता है। मजा तब है बिना बंदूक के गदर सिंह का गदर मिटा के देख। कहते हैं मरने वाले की हर तमन्ना पूरी करनी चाहिए। इसलिए गद्दर सिंह हम तुम्हारी ये तमन्ना भी पूरी करें। अच्छा। देख लूंगा।